राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, जून खत्म होने से पहले आपके जीवन में यह सब कुछ होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। कुंभ राशि, जून खत्म होने से पहले आपके जीवन में यह सब कुछ, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में, आपके राशि में राहु, दूसरे घर में शनि, तीसरे घर में शुक्र और आपके पांचवें घर में गुरु और सूर्य, आपके छठवें घर में बुध, सातवें घर में मंगल और केतु महाराज बैठे हुए। ग्रहों की यह स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है इस महीने के अंत। यानी यह सप्ताह जो है, जो अभी तक नहीं हुआ, वह होने का टाइम आ गया है। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी, और यदि बात समझ में आएगी तो काम बन गया। हमारे राजा, सरकारी तंत्र के मालिक, सरकारी नौकरी के मालिक, मान प्रतिष्ठा संतान के मालिक, प्रतिष्ठा के मालिक सूर्यदेव और ज्ञान के भंडार देवगुरु बृहस्पति आपके पांचवें घर में मिथुन राशि में बैठे हुए। राजा बगैर गुरु के सलाह के कुछ भी नहीं करता। जब तक गुरु का सलाह नहीं उसे मिलता है, नहीं पूछ लेते हैं, तब तक राजा किसी निर्णय को नहीं सुनाते। यानी कि गुरुदेव के आज्ञा का पालन राजा करते ही करते हैं। अब राजा और गुरु एक साथ आपके पांचवें घर में बैठे हैं, यहां पांचवें घर में बैठे हैं। यहां पांचवा घर क्या होता है? हमारे अध्ययन का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, प्रेम प्यार का होता है। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थी हमारी बहनें, हमारे भाई, उनका विवाह का योग बन रहा है, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, विवाह आपका। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा और परिणाम आपके फेवर में, आपके पक्ष में आए। संतान के तरक्की का योग बैठ रहा है, बन रहा है। जिनके संतान नहीं हो रहे थे, विवाह के कई कई वर्ष बीत गए थे, उन्हें संतान की प्राप्ति का प्रबल 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 योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए हमारी बहनें, आप निराश ना हो। प्रबल योग है, आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। बहुत गजब का योग और संयोग बना हुआ। हमारे भाई, आप निराश ना हो, आपके घर में संतान अवश्य होगा। योग आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। कोशिश करिए, प्रयास करिए। अच्छा, यह घर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बगैर सूर्य के सरकारी नौकरी की कल्पना नहीं की जा सकती है, और बगैर गुरु के धन की कल्पना नहीं की जा सकती है, नौकरी की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब दोनों लोग बैठ गए हैं पांचवें घर में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जोरदार सफलता मिल रही है, जोरदार लाभ मिल रहा है, तरक्की ही तरक्की हो रही है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है आपने, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपको लाभ मिलेगा। वैसे सूर्य तो सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, तो यदि आपकी इच्छा सरकारी की तरफ है तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, जो उसका क्राइटेरिया है उसको पूरा करिए, फॉलो करिए, आपको लाभ मिलेगा। सरकारी तंत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट पे ही कहीं लग रहा है नौकरी, संविदा पे लग रहा है, तो आप जरूर पकड़ लीजिएगा। धीरे धीरे आपका अस्थायी हो जाएगा,
मन चाहा सपना साकार हो जाएगा। यदि सरकारी में आप ठेका वगैरह लेना चाहते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ा हुआ है, जो ऑफिसर हैं, जो उच्च नेतागण लोग हैं, तो आप यदि बात करते हैं, अपनी बात को, अपने प्रस्ताव को रखते हैं, तो यकीन मानिए आपसे लोग प्रभावित होंगे और आपका काम कर देंगे। ऐसा योग, ऐसा संयोग बना। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, ये ग्रह हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि सामने वाला हमें देख के प्रभावित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, काम बन जाता है। आप स्वयं फील किए होंगे, कोई कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी छवि आपके अंदर दिल दिमाग में बैठ जाता है, बहुत दिन तक आप भूल नहीं पाते हैं उस व्यक्ति को जिससे आपका कोई जान पहचान नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा है? इसका यही ग्रह कारण है। ये लोग उसके अंदर इतना तेज भर देते हैं कि आपके सामने वह आया तो ऐसा छवि आपके अंदर बन गया कि आप वर्षों तक उसे भूल नहीं पाते हैं। तो वही स्थिति आपकी बन रही है मेरे भाई, मेरी बहनें, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका काम बन रहा है। यह जाता जाता महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अच्छा देखिए, सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके धन के मालिक हैं और आपके आय के मालिक। तो आपका धन बढ़ रहा है, आपका आय बढ़ रहा है, व्यापार में लाभ हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगा। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव और एकादश आपके आय के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति स्वयं के घर देखेंगे, स्वयं के घर को देखेंगे और राजा भी देखेंगे। तो यकीन मानिए आपका कोई सपना है, आपका कोई डिजायर है, आपने बहुत प्रयास किया, आपने बहुत कोशिश कर ली, किंतु सपना साकार नहीं हुआ। आप उदास हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए, साढ़े साथी चल रहा है, आप लाचार से हो गए, किंतु मेरे भाई धैर्य रखिए। राजा आपके आय को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके आय को देख रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका आय बढ़ रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां भी आपका आय बढ़ रहा है। सपोज दैट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो बिजनेस कर रहे हैं, ना तो व्यापार कर रहे हैं, ना तो खेती कर रहे हैं, ना तो खेल जगत से जुड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप निखट्टू है, एकदम निठल्ला है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपका आय बढ़ेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी कहां से बढ़ेगा? बढ़ेगा, राजा हैं देवगुरु बृहस्पति आपके आय को देख रहे हैं, राजा आपके आय को देख रहे हैं। तो यदि आप प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहने, तो यकीन मानिए आपका आय बढ़ेगा, अर्थात आपकी नौकरी कहीं ना कहीं लगेगी, नहीं सरकारी तो अर्ध सरकारी, नहीं सरकारी में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही नौकरी लगेगा, किंतु आपको जोड़ेंगे सूर्यदेव सरकार से, सरकारी तंत्र से। नहीं तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिए तो वहां से आपका जुड़ाव हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कुछ ना कुछ आपका बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, प्रयास आपको करना पड़ेगा भाई, हाँ मेरी बहनें, आपको प्रयास करना पड़ेगा। बगैर प्रयास के मात्र हमारे बात को सुन लेने से कुछ भी नहीं होगा। इंटरव्यू दिए, जो क्राइटेरिया उसे फॉलो करना पड़ेगा भाई, इंटरव्यू देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो समय आपके पक्ष में है, तो क्यों ना संघर्ष करके। देखिए मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो हमें अपने कर्म को बढ़ा देना चाहिए, तेजी ले आना चाहिए और जल्दी से फल खटाक से ले लेना चाहिए। और हम करते क्या हैं, उसी समय हम ढीले पड़ जाते हैं, आलस। अब देखिए राहु बैठे हैं आपके लग्न में, तो आपको आलस कतई नहीं करना है, आलस त्याग दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लाभ होगा, और नहीं बिजनेस कर रहे हैं, निठल्ला निखट्टू है, तो कोई बिजनेस यदि आपने सोचा है तो आप स्टार्ट करिए, यकीन मानिए उसी में आपका बरकत होगा, वहीं से आपके
तकदीर का खुलना स्टार्ट हो जाएगा, जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त काम आपका सिद्ध होगा। यानी आय तो आपका बढ़कर रहेगा। यह जाता जाता जून का महीना आपको दे करके जाने वाला। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, उगते हुए सूरज को एक लोटा जल अवश्य दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।